नॉन स्टॉप सबसे बड़ी कवरेज बिहार चुनाव पर आप देख रहे हैं आज तक पर। आज बिहार में पहले दौर का मतदान 71 सीटों पर हो रहा है और पटना विधानसभा से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 71 सीटों पर चुनाव, लेकिन इन सब के बीच चुनाव प्रचार जो आपने बीते दिनों देखा है, क्या उससे मूड सेट हुआ है? आज वोटर किस तरह से निकल रहे हैं? कई जगहों से कतारें आ रही हैं सामने, सासाराम, नवादा, कहलगांव, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे साथ खास मेहमान है, लेकिन आपको लिए चलते हैं सीधे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपके साथ है। हिमांशु, मेरी तरफ से एक सवाल जरूर पूछिएगा उनसे, और वो ये कि वो मोदी के चेहरे पर वोट आज डालेंगे या नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डालेंगे? बिल्कुल अंजना, मैं पूछता हूँ गिरिराज जी, अंजना का एक सवाल है कि आप इस बार जो है नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट डालने आए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट डालने आए? मैं एनडीए के लिए वोट अंजना जी देने आया हूँ, उस एनडीए के लिए जो 15 साल में सामाजिक परिवर्तन लाया है। उसमें मोदी जी का नेतृत्व है, नीतीश कुमार का चेहरा है। लेकिन गिरिराज जी, इस चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव तो नौकरी की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं रोजगार होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है प्रवासी मजदूरों को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा हालात जो है बद से बदतर हो गए। उनका जुमला फेल कर गया। उन्होंने पहले अपने पोस्टर पर से माता पिता लालू प्रसाद और राबड़ी जी का चित्र हटा दिया कि कोई चर्चा 15 साल पहले का ना करे। लेकिन जब आप राजनीतिक विरासत लालू जी का लिए हैं तो सवाल जवाब भी करना होगा कि 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी। जब ये जुमला फेल हो गया, 10-20 महीना आप सरकार में रहे, कितने लोगों को रोजगार दिया? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सवाल तो उठेंगे ना, 15 साल में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? गिरिराज जी वो कह रहे हैं कि 15 साल में क्या किया नीतीश कुमार ने, उसके तो सवाल पूछे ही जाएंगे। देखिए, सवाल तो जवाब दे ही रहा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं नीतीश से भी सवाल पूछे जाएंगे, बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे। कौन सा सवाल? कि 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या काम किया? काम देखना हो तो पहले अपने पिताजी माताजी का फोटो उस पोस्टर पर लगा दे तेजस्वी, और उसके बाद चलें गरीबों के घर में चमचमाता हुआ बिजली देखें, जो उनके राज में किरासन तेल लेने के लिए ब्लॉक में धक्के खाते हैं। देखना हो विकास तो चमचमाता हुआ ये सड़कें देखें। देखना हो विकास तो लोगों के घर में अनाज जा रहा है। देखना हो विकास तो घर बन रहा है। देखना हो विकास तो 2500 से ज्यादा पुल पुलिया बना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। वो ये तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जुमला कब तक पढ़ेंगे? पिताजी ने नहीं दिया, फोटो आपने हटा दिया कि कोई ना पूछे। 20 महीना आप रहे सत्ता में, कितने लोगों को रोजगार दिया ये तो बता दो। और कितना बड़ा श्वेत पत्र या कैबिनेट में ले गए लोगों को रोजगार देने के लिए। जुमला से काम नहीं होता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, जुमला लोगों ने पकड़ ली, तब उन्होंने ये काम किया कि अब जातिवाद का सहारा ले रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने परसों जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनके समय पे जो है दलित गुरबा जो है वो बाऊ साहब के सामने सर उठा के चला करता था, अब नहीं है, वो क्या? ये उनको जवाब देना होगा कि समाज में विद्वेष लाना चाहते हैं। क्या वही बिहार बनाना चाहते हैं जो बिहार एक दूसरे के प्रति विद्वेष का भाव था? क्या इसीलिए आपने माले को साथ लिया है? फिर किसान मजदूरों में दूरियां बढ़ जाए, एक दूसरे को देखना ना चाहें, फिर इसी के लिए लिया है? क्या लोग घर से निकलें तो सुरक्षित ना रहें? ये अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। आपका कहना है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 2005 से पहले के हालात हो जाएंगे? अब तो अंत में वही आ गए, जैसे भेड़िया खाल ओढ़ लेता है शेर का। पहले तो उन्होंने पोस्टर पर शेर बन के खड़े हुए, चमकता हुआ चेहरा। लालू प्रसाद राबड़ी जी को हटाया, लेकिन वो उतर गया जुमला, तब ये आ गए पिताजी का
चेहरा लेकर के समाज में विद्वेष फैलाने के लिए बाबू साहब अगरा पिछड़ा। आज 15 साल में बिहार का अगरा पिछड़ा सुख शांति से रह रहा है, भाईचारे के साथ रहा है। तेजस्वी जी अब इसको डिस्टर्ब ना करें। चिराग पासवान है, एनडीए के साथी थे, वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं और जब उनकी सरकार आएगी तो 7 निश्चय का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसमें भ्रष्टाचार हुए हैं, उसमें वो मुख्यमंत्री को भी जेल भेजेंगे अधिकारियों के साथ अगर गलती पाई गई तो। ये तो कोई भी गलतियां होती है तो उसकी सजा उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन चिराग पासवान जी, लोग जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर आप नीतीश पर प्रहार करें, नीतीश कुमार पर, लेकिन तेजस्वी यादव पर आपकी जुबान क्यों बंद है, कांग्रेस पर आपकी जुबान क्यों बंद है, ये राज्य की जनता, देश की जनता जानना। ईवीएम भी आज खराब हो गई है, आप वोट करने आए और आप ही पहले मतदाता के तौर पे थे और ईवीएम खराब। अब क्या करें, मैं तो अपना सब कुछ ले करके बूथ पर बैठा हूँ, अब ठीक नहीं हुई है, मैं क्या करूँ। आपको क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में भी जाना है मुजफ्फरपुर, आपको वहां रहना है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अगर ईवीएम ठीक नहीं होती है तो अब रैली अटेंड करने के फिर वापस आएंगे गिरिराज जी? नहीं साहब, मैं तो वोट दे करके ही जाऊंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, महापर्व। इस पर्व के अंदर आपको कितनी सीटें उम्मीद करते हैं? क्योंकि 2005 और 10 तो आपने मिलकर लड़ा था, 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जो है जी 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, 17 में वो आपके साथ आ गए। अब कितनी सीटें देखते हैं आप? मैं 2010 का आंकड़ा देख रहा हूं, उससे अधिक सीटें आएगी। अंजना, ये थे गिरिराज सिंह, जिनका ये कहना है कि इस बार जो है जुमलेबाजी हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ और 2010 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए वो जीत के आएगा इस विधानसभा चुनाव के अंदर। चलिए ठीक है, हिमांशु बने रहिए। इस बीच हम आपको सीधे अब बूथ पर लिए चलते हैं, अलग अलग जो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, आपके साथ शुरुआत करते हुए जरा दिखाइए, उत्साह बढ़ रहा है क्या? कोरोना के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, किस तरह से वोटर्स पहुंच रहे हैं, दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, हम सासाराम के जिस बूथ पर हैं, अब लगातार लोगों की भीड़ तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजते ही मतदान शुरू हो चुका है और आप ये दृश्य देखिए, हालांकि मॉडल बूथ है लेकिन लोगों की भीड़, महिलाओं की भीड़ और जो आम मतदाता हैं उनकी भीड़ अब आपको दिखाई देगी। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है वो भी दिखाई दे रहा है, हालांकि काफ़ी दूर से ये थर्मल स्कैनिंग चल रही है, शायद इतनी दूर से न पकड़ पाए, लेकिन लोगों के हर शख्स को जो वोट डालना है उसे एक ग्लव्स दिया जा रहा है और उसके बाद वो वोटिंग है। और ये आप भीड़ देखिए, लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय ये वो इलाका है, शाहाबाद रोहतास वो इलाका है जो कि अमूमन माना ये जाता रहा है कि जो जेडीयू है और बीजेपी है उसके प्रति इसका झुकाव रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव चाहता है, क्या कुछ अलग होंगे? कई लोग हैं, हम इस बार लोगों से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का मूड है इस वक्त चुनाव में। ये बताइए कि कैसा मूड है इस बार का चुनाव में, पहले से अलग है या फिर वैसा ही है? पहले से कुछ अलग है। पहले से अलग है। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सर वही हैं, युवा का बेरोजगारी, और क्या, सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर, और कुछ नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप बहुत काफ़ी बेरोजगारी हो गया है, उसको हम लोग का चाह रहे हैं कि कुछ यहाँ वोट इस बार जो आप लोग दे रहे हैं किन मुद्दों को देख करके दे रहे हैं? सिर्फ बेरोजगारी है या लॉ एंड ऑर्डर, विकास, ये सब भी आप लोगों की नजर? विकास करने के लिए, बेरोजगार के लिए कुछ मिलना चाहिए। बेरोजगार के लिए कई और लोग हैं लाइन में, आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार? सर सुधार के लिए, बेरोजगारी के लिए, यही सब सर। यही है, बदलाव है या इस बार जैसा चल रहा है वही ठीक है? नहीं, विकास के लिए एकदम जरूरी है। विकास क्या है भैया? विकास का होना ही जरूरी है, और जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हम लोग ये बिहार प्रगति करेगी। लेकिन बड़ी चर्चा है बेरोजगारी की, बदलाव की, आपको लगता है बदलाव की भी चर्चा है क्या? क्या हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? बस विकास होगा, विकास है, बेरोजगारी जो है उसका मसला। बेरोजगारी की बात बहुत ज्यादा हुई है, तेजस्वी यादव ने बहुत जोर शोर से उठाया। आपको लगता है कि ये मुद्दा इस बार बहुत बड़ा है या जो चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर, विकास, वही बेहतर है? हम लोग को सर विकास ही चाहिए। तो अंजना देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं
बड़ा मिक्स रिएक्शन है। हम भले ही सभाओं में सुन रहे हों, लेकिन बेरोजगारी, रोजगार ये बड़े मुद्दे के तौर पर उभरे हैं और खासकर जो यूथ है, युवा है, उसमें ये मुद्दा दिखाई दे रहा है। हालांकि विकास और बदलाव की बात जो उम्रदराज लोग अभिषेक मैं लौट रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बता दें। मैं लौट रही हूँ आपके पास। औरंगाबाद में नक्सली साजिश नाकाम हुआ है। औरंगाबाद में चुनाव से पहले 2 IED बरामद हुए हैं। देखिए, आज भी जहां पर वोटिंग हो रही है उसमें एक पूरा बेल्ट है जहां पर जो नक्सल प्रभावित है। औरंगाबाद में नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा कर्मियों ने दोनों बम को डिफ्यूज किया है और औरंगाबाद के ढिबरा इलाके में ये IED बरामद किए गए हैं। पुल के नीचे नक्सलियों ने ये IED लगाया था। यानी एक बार फिर से वोटिंग के पहले दिन CRPF ने दोनों ही IED निष्क्रिय किए हैं। आप अंदाजा लगाइए, वोटिंग के पहले ही दिन सुबह सुबह किस तरह की साजिश थी। और ऐसा अक्सर देखा गया है इन नक्सल प्रभावित इलाकों में, वोटिंग के दौरान हिंसा करने की कोशिश की जाती है। उस पर लेकिन बड़ी कामयाबी इसे कहिए, क्योंकि औरंगाबाद में इसे नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें और खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जल्दी से एक बार कुणाल के पास चलते हैं। कुणाल, जल्दी जल्दी अगर आप भी नजारा वहां का दिखाइए। वोटर्स में उत्साह दिख रहा है, पहुंच रहे हैं मास्क पहन के। देखिए, हम अंजना सीधे दिखाते हैं आपको तस्वीर की किस तरीके से लंबी लंबी कतार। और एक बात तो है कि इस बार वोटिंग में उत्साह दिख रहा है, बावजूद इसके कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और लंबी कतार, जहां तक हमारी नजर जा रही है वहां तक वोटर कतारों में खड़े हैं। खासतौर पर युवा वोटर बहुत बड़ी तादाद में है और तमाम लोग इस बार वोटिंग के लिए आ रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोगों की कतार काफी लंबी है। तो इस बार बात किया जाए, क्या है मन में मुद्दा? मुद्दा बस सरकार का बहुत बड़ा क्या है, बोलिए। सुरक्षा है, वोट गिराने हैं। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी और क्या? और क्या? और कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई। अभी मुश्किल है पढ़ाई लिखाई? अभी तो मुश्किल है, ये है कोरोना के बाद करेंगे। अभी तो घर में रहते हैं। घर में रहते हैं, तो फिर क्या लगता है क्या कि इस बार बदलाव की बात हो रही है? हाँ, बदलाव है। आपको मुद्दा क्या है, आप बताइए, मुद्दा क्या है? मुद्दा है शांतिपूर्वक वोटिंग हुए और नौकरी चाकरी, आदमी को पढ़ाई लिखाई सब चीज में अच्छा होना चाहिए। और क्या? तो जो चल रहा है वो अच्छा है या बदलाव चाहिए? बदलाव कुछ होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या दिमाग में मुद्दा है, क्या चीज कमी है, क्या परेशानी है? परेशानी तो अभी बहुत तरह का परेशानी है। जैसे हमारे बस्ती में नल तली सब नहीं पहुंचा है, पानी नल जल नहीं पहुंचा है अभी तक। आपका वही बात है सर, वही है, नल जल नहीं पहुंचा है, योजना नहीं पहुंची है। तो न योजना पहुंची है, न रोजगार पहुंचा है, बहुत सारी परेशानी है अंजना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो महापर्व है ना लोकतंत्र का, ये ऐसी खूबसूरती है इस प्रजातंत्र की कि आपको मौका देता है हर 5 साल में कि आप अपने दिल में जो भी है, जो भी मुद्दे हैं, जिन भी मुद्दों को लेकर के आप सोचते हैं, जो भी कमियां हैं, उसको पूरा करने के लिए लोगों के पास एक बिल्कुल। और लोकतंत्र के उसी बड़े पर्व में आज वोटिंग का पहला दिन है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। बिहार की राजनीति कही जाती है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, इन 2 धुरियों पर घिरी रही है। अब लालू प्रसाद की तरफ से तेजस्वी यादव ने सब कुछ संभाला है। लालू प्रसाद यादव पर किताब लिखने वाले भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन संजय सिन्हा साहब ने किताब लिखी है नीतीश कुमार पर, कुछ ऐसी बातें उनकी जिंदगी की। चर्चा करेंगे इनसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें पूरे बिहार की हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।